नमस्कार, लीला किचन लैब में आपका स्वागत है। तो आज हम चावल के आटे का नाश्ता बनाने की विधि बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं चावल के भापा नाश्ता बनाने में क्या क्या लगता है। तो हम एक बॉल ले लिए हैं और बॉल में हम डालेंगे तो 300 ग्राम हम चावल के आटा ले लिए हैं। सुसुम गर्म पानी करके रखे हैं, जिसमें हम चावल का आटा लिए हैं उसी में हम गर्म पानी ले लिए हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सुसुम गर्म पानी इसमें हम ऐड करेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। एक बार हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हाथ से मिलाएंगे। अब हम इसे हाथ से ही मिला लेंगे। इसमें और पानी लगेगा, थोड़ा पानी और डालेंगे, गर्म पानी है। इसे सॉफ्ट एकदम गूंथ लेंगे हम इसे। तो हम चावल को आटे को एकदम सॉफ्ट गूंथ लिए हैं, देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट है, अच्छा से गूंथ भी लिए हैं। अब इसे हम करते हैं साइड। तो हम इसे ढक कर रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग बनाएंगे तब तक आटा सेट हो जाएगा। स्टफिंग बनाने के लिए हम 6 पीस आलू लिए हैं, अच्छा से धोकर और बॉईल कर लिए हैं हम आलू को। 6 पीस आलू है मीडियम साइज का, आप चाहे तो कम बेस कर सकते हैं। और 2 प्याज लिए, छोटा छोटा बारी बारी काट लिए। 3 हरा मिर्चाई है, थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। 2 लहसुन है, उसे हम बारी बारी से काट लिए हैं। थोड़ा धनिया पत्ता, हरा धनिया है, इसे हम बारी बारी काट लिए हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम 6 पीस जो आलू लिए थे, हम आलू को देख रहे हैं ना, इसी से हम घस लेंगे। एक आलू उठाएंगे और इसे हम घस लेंगे। तो देख लिये ना, हम इसी तरह बाकी जो है इसी तरह हम घस लेंगे। उसके बाद मिलते हैं गैस के पास। तो जो 6 पीस हम उबले हुए आलू लिए थे उसे हम सभी को घस लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन हो चुका है और पैन भी बैठा दिए हैं। पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो बारी बारी काट कर रखे थे प्याज डाल देंगे। हरा मिर्चा डाल देंगे। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। हम लिए थे जो अदरक, इसे हम डाल देंगे इसमें। 2-4 लहसुन लिए हैं, लहसुन को भी इसमें डाल देंगे। आपको अगर लहसुन और प्याज नहीं खाना है तो ना डालें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ज्यादा फ्राई इसे हम नहीं करेंगे। हल्का कलर चेंज होगा तो प्याज, मिर्चा, हरे मिर्चा, अदरक, लहसुन अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें डालेंगे हम कुटा हुआ जीरा है, जीरा पाउडर, थोड़ा डालेंगे 1 पिंच हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा डालेंगे रेड चिली पाउडर, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जो आलू घिस कर रखे थे, इसमें हम आलू को डाल देंगे। थोड़ा डालेंगे धनिया पत्ता, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देख रहे हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। तो स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम बासमती राइस लिए हैं, देख रहे हैं ना, बासमती राइस है। इसे हम 4 घंटा पहले हम भिगो कर रख दिए। तो इसे हम एक बर्तन में हम छान कर निकाल लेंगे, छन्नी में हम छान लेंगे। तो हम एक प्लेट लिए हैं और प्लेट में हम इस चावल को हम छन्नी में रख दिए थे, पानी निकल गया है, इसे हम एक प्लेट में डाल देंगे। तो एक प्लेट में हम निकाल लिए हैं, इसे हम ऐसे करके फैला देंगे। थोड़ा देर हम ऐसे रख देंगे, फिर हम बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो इसे हम करते हैं साइड। तो देख रहे हैं आटा सेट हुआ कि नहीं। तो देख रहे हैं ना, आटा बिल्कुल सेट हो गया है और ये है स्टफिंग, ठीक है। अब हम भर के दिखा रहे हैं आप। तो हम स्टफिंग भी था, उसे हम गोल गोल बना लिए हैं नींबू के साइज का। अब हम चावल को आटा और इसे हम एक गोल सा आकार में बनाएंगे और इसे हम चिपटा कर देंगे पेड़ा के तरह, देख रहे हैं ना। और एक उठाएंगे इससे, इसमें हम इसे बंद कर देंगे, ऐसे करके बंद कर देंगे। हम इसे हम गोल कर देंगे, देख रहे हैं ना कितना अच्छा सा गोल हो गया है। तो इसी तरह बाकी जो है इसी तरह हम बना लेंगे। तो हम इसमें स्टफिंग भर लिए हैं, स्टफिंग भर के हम रख लिए हैं, गोल गोल कर लिए हैं। अब इसे हम एक छोटा सा नींबू के, जैसे बड़ा नींबू होता है ना, नींबू, बड़ा नींबू के साइज में हम इसे हम कर लिए हैं स्टफिंग भर के। अब ये हम जो चावल लिए हैं, देख रहे हैं, ये चावल लिए हैं तो पानी हल्का सा गर गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। तो इसे हम एक बॉल को उठाएंगे और आराम से इसे हम ऐसे करके सटा देंगे, हल्का सा, ज़्यादा सा नहीं, हल्का सा ऐसे हम चिपका देंगे, देख रहे हैं ना। तो ऐसे हम सभी को चिपका देंगे और इसमें हम ऑयल लगा दिए हैं।
इसे हम इसी पे रख देंगे। बाकी जो है इसी तरह हम लगा देंगे। थोड़ा दूर दूर में ही रखेंगे, ज्यादा करीब में नहीं रखेंगे। तो इसी तरह बाकी जो है इसी तरह हम प्लेट में रख लेंगे। तो हम चावल को इसमें लपेट दिए हैं, हल्का हल्का सा लपेटना है, ज्यादा दबा कर नहीं लपेटना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन हो चुका है। अब हम पैन भी बैठा दिए हैं। पैन में पानी गर्म हो जाए, थोड़ा उबाल आने लगे, पानी में उबाल आ जाए तब हम स्टीम करेंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो ऐसे करके हम बैठा देंगे, देख रहे हैं ना। अब हम इसे ढक देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम आपसे मिल रहे हैं। तो स्टीम हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा सा लग रहा है। तो इसी तरह बाकी जो है हम इसी तरह स्टीम कर लेंगे। चावल को भाफा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। आप इसे सुबह हो या शाम हो फटाफट चटपटा सा नाश्ता बनाकर ले सकते हैं, या बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपना फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बनाइए, खाइए और लीला किचन लाइव के साथ शेयर कीजिए। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।